और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में जाके वहां के भावी प्रत्याशी विधायक से आपको रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम आज आई है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां आपको मिलवाने जा रहे हैं यहाँ के भावी प्रत्याशी और भाजपा के कद्दावर नेता रामेश्वर सिंह से। रामेश्वर सिंह अभी यहाँ की जनता के बीच में सैनिटाइजर, मास्क, लुंगी और गंजी का वितरण कर रहे हैं, जो लगातार कोरोना काल में लोगों की सेवा में लगे हैं। और देखने को ये मिल रहा है कि ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने कम से कम हज़ारों लोगों के बीच जो है सैनिटाइजर, मास्क और लुंगी और गंजी का वितरण किया है। आइए सीधे रूबरू करते हैं इनसे। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सिवान दर्शन के जितना जनता हमार ये चैनल के देखता ओकरो के धन्यवाद बा, साथे साथे रउआ के भी धन्यवाद बा। रामेश्वर जी, आप लगातार क्षेत्र में भी दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं कोरोना काल में और वितरण भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि आप देखिए अपने अपने जिसका जो क्षेत्र है जाइए, घूमिए, कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। ऐसे भी लोगों को आप देखिए जो मास्क, सैनिटाइजर, गमछा, साबुन, लुंगी, वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि वो देखें और उनकी सेवा करें। उसी अभियान के तहत मैं काम कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। अभी तक कितने लोगों के बीच आपने इसका वितरण किया है? देखिए, मेरा लक्ष्य है 1.25 लोगों का, लेकिन अभी तक मैं 40,000 लोगों का, 40 से 41,000 लोगों को अभी तक मैंने लुंगी, गमछी, सैनिटाइजर, गंजी, साबुन, ये मास्क सब उपलब्ध करा रहा हूँ। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जो स्थानीय विधायक हैं या सांसद हैं या पूर्व के जो है वो जनता के बीच नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबको पता चल गया है कि इस बार रघुनाथपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना मन बना लिया है कि रघुनाथपुर से इस बार हम जन सेवक को चुनेंगे, जो इस कोरोना काल में सब अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। मैं तो अपने जान की बाजी लगा के जनता के बीच हूँ, तो इसलिए वो लोग समझ रहे हैं कि इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। रामेश्वर सिंह को एनडीए का उम्मीदवार होगा, रामेश्वर सिंह जीतेगा, काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद के पुत्र हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में। देखिए, दौरा करना कोई बुरी बात नहीं है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें दौरा करना ठीक है, लेकिन जनता का मन जानिए। आप चलिए सिद्धवल से शुरू कीजिए आप सिसवन ढाला से शुरू कीजिए, चाप ढाला से शुरू कीजिए, अंदर ढाला से। एक एक लोगों की नाम पर एक ही जुबान पे एक ही नाम है, रामेश्वर रामेश्वर रामेश्वर। लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़कें, सबको दुरुस्त किया है। माननीय विधायक जी से बहुत अच्छा सज्जन आदमी होने में कहीं दो मत नहीं है। हम उनका से पूछे के चाहते नहीं, आरुआ सिवान दर्शन के जितना चैनल बा सिवान जिला के, वो सबके आमंत्रित करते कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सिद्धवल से चली आ टेढ़ी घाट आए तब तक ले रुआ गाड़ी के मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, फिसिल के गिर जाई, पैदल चलल मुश्किल बा। ये तो हमार विधायक जी विकास कैले बनी, विकास दिखाई दे दी सड़क पर। चली रुआ निकती से हरनाथपुर, चली रुआ टारी से गभिड़ार, देखी तो रुआ ना चल पाए, पैदल ना चल पाए। क्या लगता है कि कितना विकास हो पाया है रघुनाथपुर विधानसभा? रघुनाथपुर का विकास एगो लौकीपुर में नीतीश जी से कह के एगो पावर प्रोजेक्ट लागल, पावर हाउस बनल, लेकिन कहाँ चमकल। पावर हाउस बनल जरूर, जहीं कोनो बाजार पर सोलर लाइट दिखाई देता, सब बाजार अंधेरा बा। चाहे गोपालपुर हो, हुसैनगंज हो, चकरी हो, उसरी हो, रघुनाथपुर हो, टारी हो। अब है जो जहाँ से रुआ हमरा से बात करतनी, ये है फुलवरिया से टारी। रुआ बताई कहीं कहूँ लाइट दिखाई देता, यह विकास है। विकास का मतलब है कि फुलवरिया से टारी तक कम से कम 100 गो लाइट लगे रहे के चाहिए, तब न रघुनाथपुर चमकी। अब खाली रुआ जोड़ावत नहीं कि पावर हाउस, अरे पावर हाउस लागल तो चमके भी चाहिए रघुनाथपुर। कहीं हुसैनगंज कहीं देखी कुछ कोनो हालत कुछ बा। विधायक जी कहने कि हम हई करवाए, भाव कराए,
रघुनाथ हुसैनगंज में देखी जा जाके रोड में कोनो रोड में कोनो गांव में घुसी रहुआ चली हमरा साथे। विकास के नाम पर हमनी के विधायक जी जीरो बने। आप लगातार कितने सालों से क्षेत्र में जनता की सेवा में लगे हैं? देखिए हम यहाँ से 1990 से हम रघुनाथपुर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष चुनल गए, फिर 95 में भी चुनल गए नहीं, और फिर हम 3 टर्म रघुनाथपुर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। किसान के रुआ जानते बानी, सब खाद बीज सब मुहैया करावल काम रहे। रुआ बताई कि 2010 में 2015 में कहीं प्राकृतिक विपदा होला, चाहे आदमापुर बिनटोली में आग लागल, चाहे निखती चमटोली नुनियाटोली में आग लागल, कौसड़ में आग लागल, सबके सहायता कैनी। हरिहास में आग लागल, हरिहास में एगो यादव जी के भैंस जर के मर गई, 2 छोट छोट बच्चा रहे वो जर गई, हम जाके भैंस कीन के दे। अब बताई कितना सेवा करी, जितना हमारा समर्थ बा हम सेवा करते रही। जनता के दुख में आप उनके साथ रहते हैं? बिल्कुल 24 घंटा हमरा के अगर 12 बजे रातों खन के वो फोन कर दी तो ओकरा यहाँ हम पहुँच जाए। लेकिन पिछले बार भी काफ़ी दावेदारी थी आपकी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। देखिए अगर उस बार टिकट मनोज जी को मिला था तो मैं मनोज जी का पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो पार्टी का निर्णय था तो मैंने मनोज जी का साथ दिया। पार्टी ने वो चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन मैंने साथ मनोज जी का दिया। पार्टी का मैंने कभी आदेश का उल्लंघन न पिछले बार किया न इस बार करूंगा। पार्टी जिसे भी, एनडीए का ये सीट है, इस बार पार्टी वैसे ही उम्मीदवार देगी जिसका साफ सुथरा छवि हो। मेरा तो बेदाग नाम है। 107 का मुकदमा आपके समक्ष आज खड़े हैं 17 तारीख को, 17 अगस्त को। मेरे ऊपर 107 का भी मुकदमा नहीं है। न गुंडा हूँ, न बदमाश हूँ, न किसी की हत्या किया हूँ, न किसी का ज़मीन लूटा हूँ। किस तरह पार्टी का तो यही गाइडलाइन है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि किसी दागी को टिकट नहीं देना है। और ये रघुनाथपुर की जनता के बारे में आप जानते हैं, यहाँ की जनता बड़ी सशक्त है। ये रघुनाथपुर रामानंद यादव, रामदेव बाबू, श्रीनिवास बाबू का क्षेत्र है। ये समाजवादियों का क्षेत्र है। यहाँ कोई चाहे आतंकी कि हम आतंक फैलाकर, हम राइफल चमकाकर यहाँ से चुनाव जीत ले, तो ऐसे लोगों का मंसूबा कभी कारगर नहीं होता है, चाहे वो किसी भी दल का। यहाँ का जनता ऐसे व्यक्ति, आप बताइए कि आप कोई दागी आज तक यहाँ से कोई भी जीता है? आप बताइए यहाँ के इतिहास से। तो मैं उसी मिशन पर काम कर रहा हूँ, सेवा जनता का कर रहा हूँ। महाराज कि रामेश्वर सिंह का चुनाव लड़ना तय है एनडीए से। अगर पार्टी टिकट नहीं दी तो अभी तो कान कटा नहीं है ना। पार्टी किसको टिकट देगी? हारने वाले को टिकट देगी। पार्टी तो ऐसे ही टिकट देगी। अगर एनडीए का, अगर नीतीश बाबू का भी ये सीट होता है तो भी हमें जानते हैं कि रामेश्वर सिंह साफ सुथरा, वो भी हमें को टिकट देंगे। हम एनडीए से, जदयू से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी आपका लड़ना तय माना जाए। एनडीए का उम्मीदवार अगर कोई होगा तो उसका नाम रामेश्वर सिंह है और मैं चुनाव लड़ूंगा, तय है। जितना भी तय, जितना का जिले के 6 सिवान जिले का विधानसभा, सिवान लोकसभा का विधानसभा सीट और 2 महाराजगंज का, टोटल बने 8। 8 सीट में अगर सर्वाधिक मत से नहीं जीता तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। रामेश्वर जी, अक्सर देखा जाता है चुनाव में कि शहाबुद्दीन का नाम लेकर चुनाव लड़ा जाता है, इस बार क्या लगता है? देखिए बहुत शहाबुद्दीन का नाम हो गया, दूसरे पार्टी का नेता का प्रचार करने की क्या जरूरत है? हम अपना मोदी जी का प्रचार करते हैं, विकास का प्रचार करते हैं, हम अपने नीतीश जी का प्रचार करते हैं, अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। हम दूसरे का नाम नहीं लेंगे। विकास के नाम पे चुनाव, हमारा विकास और चेहरा, जो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री ने विकास का रेखा जो खींचा है वो, और रामेश्वर सिंह का बेदाग नाम, बेदाग चेहरा पर इस बार रघुनाथपुर का चुनाव होगा। जनता ने मन बना लिया है। जितना देरी सिंबल मिलने में है, सिंगल मिल चुका है। तो जब टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे आप, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी सबसे पहले? देखिए हमारी प्राथमिकता यहाँ यही है कि विधायक जी ने हमारे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया है। और क्षेत्रों में जाके देखिए कितना काम हुआ है। जीरादेई में भी अच्छा काम हुआ है, दुरौदा में भी अच्छा काम हुआ है।
लेकिन रघुनाथपुर को उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। तो मेरा ये होगा कि जैसे कि यहाँ के मैं गांव में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं रेफरल अस्पताल के बारे में। जिस गांव में मैं जाता हूँ लोग कहते हैं कि रामेश्वर जी रेफरल अस्पताल का क्या होगा। मैंने कहा है कि चुनाव, अभी तो आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव जीतने के 45 दिन के अंदर में अगर नए बिल्डिंग में काम नहीं लग गया रेफरल अस्पताल का तोड़ का, तो मैं विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। पहला प्राथमिकता है कि रघुनाथपुर का रेफरल अस्पताल का नया बिल्डिंग का निर्माण हो, वहाँ डॉक्टर अच्छा आवे, वहाँ पूरी व्यवस्था बने, नंबर 1 यानी चिकित्सा पर सबसे पहले काम होगा। दूसरा कि हुसैनगंज में एक नए रेफरल अस्पताल का निर्माण, चक्री बाजार में एक ITI प्रशिक्षण संस्थान, और भी हमारे क्षेत्र में लोग कहते हैं कॉलेज शिक्षा के बारे में। मैंने कहा है कि अगर ITI बन ही गया, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सरकार से मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में खुले। तो अगर सरकार नहीं करती है तो मेरा निजी क्षेत्र से 1 से 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलाने का लक्ष्य। तीसरा है कि जितने हमारे हाई स्कूल हैं उसकी बिल्डिंगें अभी हम देख रहे हैं तो जर्जर अवस्था में, तो मेरा ये होगा कि उसमें उसके नए बिल्डिंग बने, फुल कंप्यूटराइज हो, उसमें जिम लगे, और जो मैट्रिक तक का है उसको हम कोशिश करेंगे डेवलप करा कर वो इंटर बने। चौथा है कि एक डिग्री कॉलेज है जयप्रभा पंजवार में, अगर उसकी सरकार द्वारा मान्यता मिल गई है तो मैं अपने व्यक्तिगत और सरकार को फुल डेवलप करूंगा कि एक अच्छा कॉलेज हो। यानी चौतरफा विकास करने का लक्ष्य यही है। जितने हमारे विधायक जी ने 5 साल में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को ध्वस्त किया है, उस चीज़ को मैं चमकाऊंगा और चमका के दिखा दूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना बीमारी अभी चल रहा है और चुनाव जो है वो भी करीब करीब तय ही है, क्योंकि अब चुनाव आयोग चाहेगा तो चुनाव तो कराना ही पड़ेगा, जनता को मत देना ही पड़ेगा। तो कोरोना में वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हमेशा मास्क लगावें, गमछी से अपना हमेशा मुंह ढके रहे, बराबर अपने हाथ को 2 बार 3 बार धोएं, अपने बच्चे अपने परिवार से भी थोड़ा दिन जब तक कोरोना नहीं तब तक दूरी बना के रखें। और मतदान होता है तो चाहे मेरा चुनाव चिन्ह कमल रहे चाहे तीर का बटन दबावें और हमें विधानसभा में भेजने का काम करें, और मैं जनता का सेवा करूंगा। यही मेरा जनता से कहना है। ये थे रामेश्वर सिंह जिन्होंने कहा कि इनका रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय है, NDA के टिकट पर, चाहे जदयू दे या भाजपा दे। अब तो आने वाला समय बताएगा कि पार्टी यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाती है। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।